नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। कई वर्षों से राजधानी लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में लगते चले आ रहे कत्की मेले का आज शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ करने के लिए भाजपा से विधायक नीरज बोरा जी हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े ही आनंदित होकर यहाँ पर सभी चीजों को देखा है। हम बात कर लेते हैं। सर, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, कई वर्षों से ये मेला लगाया जा रहा है, आज आप भी पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? कितना मन उत्साहित होता है इस तरीके से देखे कि हमारे लखनऊ में भी इस तरीके से मेले लगते हैं? देखिए, बहुत ही पौराणिक मेला है और कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दिन जो है आदि गंगा गोमती के तट पर ये मेला शुरू से होता आया है। सैकड़ों वर्ष पुराना मेला है और पूरे लखनऊ वाले जो हैं इस मेले की प्रतीक्षा करते हैं और महिलाएं भी विशेष रूप से, क्योंकि घरेलू उपयोग की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आम बाज़ारों में नहीं मिलती वो मेले में मिलती हैं। तो विशेष रूप से महिलाएं यहाँ पर आना चाहती हैं, अपने परिवार के साथ आती हैं। ये मेला गोमती के तट पर डालीगंज पुल पे लगा करता था, लेकिन वहाँ पर भीड़ भाड़ के इलाके में व्यापारियों को भी असुविधा होती थी, आम जनमानस को भी ट्रैफिक में असुविधा होती थी। उसके दृष्टिगत इसको झूलेलाल वाटिका में लगाने का निर्णय हमारी ही सरकार में हम लोग के प्रयास से हुआ और अब ये मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मेले और लोग भी लगाते हैं, और उसमें और इस मेले में एक अंतर है। इस मेले में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। बाकी सभी मेले लगे हुए हैं और भी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पर प्रवेश शुल्क होता है। तो प्रवेश शुल्क की वजह से बहुत सारे लोगों को, आम गरीब लोगों को दिक्कत होती है मेले में जाने में। यहाँ पर कोई भी वर्ग का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आ सकता है मेले में और मन पसंद चीज़ों को ले सकता है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है। हस्तशिल्प, हस्त कारीगरी से बनी हुई उत्पाद जो है यहाँ पर रहते हैं। तो छोटे छोटे कारीगर और व्यापारी हैं जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं, वो भी यहाँ पर अच्छे मूल्य में, सस्ते मूल्य में लोगों को उपलब्ध होती हैं, अच्छी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसलिए यह मेला निश्चित रूप से लखनऊ वासियों के लिए सौगात है और उन्हें प्रसन्नता होगी इस मेले में आकर। सर, आज हमारा एक सवाल आपसे है कि आज विधानसभा में सत्र शुरू हुआ, संभल के मुद्दे को लेकर तमाम सपा के विधायक जो है उन्होंने पहले ही प्रदर्शन किया और स्थगित कर दी, आखिरकार स्थगित कर दी गई कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए। क्या कुछ कहेंगे? लगातार मुद्दा संभल का उठाया जा रहा है सपा के विधायकों के द्वारा, कह रहे हैं जवाब चाहिए हमें इंसाफ से। संभल के मुद्दे पर उन्होंने हंगामा किया और हमारा प्रश्नकाल स्थगित हुआ। प्रश्नकाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वह मौका होता है जिसमें विपक्ष को ही मौका मिलता है अपनी बातों को कहने का और उसके उत्तर प्राप्त करने का। विपक्ष के विधायकों ने उसे गंवाया, हंगामा किया। हंगामा उनकी नीयत में है, उनके शिष्टाचार में है, उनके आचरण और व्यवहार में है। विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग यही करना जानते हैं। संभल में हंगामा भी उनकी सुनियोजित साजिश है और विपक्ष के लोगों का कारनामा है, उनके द्वारा किया गया उपद्रव है। जिस तरीके से पथराव किया, पत्थरबाजी की, और उन लोगों ने जिस संभल की प्रकरण को उठाया उसमें हकीकत बयान नहीं की कि उनके यहाँ पत्थरबाजी क्यों हुई, किसने शुरू की। हर मुद्दे पर वो फेल थे और उसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। आज सदन में अपनी बात को रखा। वो निरुत्तर हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है और आदरणीय योगी जी ने कह दिया है कि हमारे पास वीडियो फुटेज है और जिसने बदमाशी की है, जिसने दंगा भड़काने का काम किया, दंगा करने का काम किया है, ऐसे सब दंगाइयों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। बिल्कुल सर, लेकिन 46 साल से संभल की बात लगातार विपक्ष उठा रहा है। 46 साल से बंद पड़ा शिव मंदिर कल खोला गया, परसों खोला गया, उससे भी पूरा कल पूजा भी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद के नीचे ही मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? मंदिर जो है मस्जिद में इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि सनातनियों ने कभी किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाया है। इस देश के अंदर हजारों मंदिरों को आतताइयों ने, आक्रमणकर्ताओं ने मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिदें बनाई हैं। स्वयं आपने इस बात को देख लिया कि मंदिर खुला, उसमें हनुमान जी नजर आए और आज मंदिर में पूजा हो रही है। तो उनके कृत्य आज खुल रहे हैं और मुझे तो लगता है कि विपक्ष को क्यों सन्नाटा छा जाता है, विपक्ष इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो विपक्ष उस कटघरे में खड़ा होता है इस देश के बहुसंख्यक समाज के सामने, सनातनियों के सामने,
कि आज बहुसंख्यक समाज के हृदय को जो चोट पहुंचती है, जो दिल दुखी होता है, उस पर उसको सोचना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि जब इंदु बोरा जी मौजूद है जो कि नीरज बोरा जी की पत्नी है, विधायक जी है यहाँ पे, तो ये भी पहुंची है इस मेले में। मैम सबसे ज्यादा महिलाएं, आज ही शुभारंभ हुआ, महिलाओं का जो तांता है पूरे मेले में आपको महीने भर नजर आता है। आप भी पहुंचती, कभी आप भी शॉपिंग करने आई हैं यहाँ? हाँ जी, मैं हर वर्ष आती हूँ यहाँ पर और सारी फ्रेंड्स को लेके आती हूँ। जैसा विधायक जी ने बोला, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई एक तो प्रवेश शुल्क नहीं होता, बच्चों की इंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। अगर महिलाओं के साथ छोटे बच्चे होते तो वो अपना खेल में लगे और महिलाएं यहाँ पर खरीदारी भी कर रही होती है। और मैं तो ये कहना भी चाहूँगी कि आज जो मोबाइल का युग चल रहा है और हम लोग घर में संकुचित हो गए हैं और जो ब्लिंकिट से, स्विगी और जोमेटो से जो परचेजिंग करने का सिस्टम चल गया है, उसको छोड़ के सभी लोग यहाँ पर आएँ। ये हमारी एक संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है ये मेला। इसको आए, देखें, आपस में मिलें, शॉपिंग करें और इसका पूरा मजा लें। और कानून व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्तैद की है, तो आप जब आती हैं तो यहाँ पर मेले में घुसने पहले अपने आप को सेफ फील करती हैं महिलाओं के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी जी ने वो महिलाओं को इतनी शक्ति दे दी है, हम पुरुषों से भी ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझ रहे हैं और हर महिला समझ रही है। और आप 1 महीने तक आके आप निरंतर देखेंगे महिलाएं पूरे आत्मविश्वास से मेले में आएंगी, अपनी खरीदारी करेंगी। बिल्कुल, तो आज आप भी शॉपिंग करने वाली हैं यहाँ से लगता है घर के लिए? नहीं नहीं, आज तो मैं इनके साथ आई हूँ, मैं सबको लेके आऊंगी और पूरी खरीदारी अच्छा, करके अकेले आएंगी आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू। बड़ा बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस बार बड़ी लेट से मेला लगाया गया, क्यों? सबसे पहले सवाल। ये मेला एक्चुअली जो शुरू होता था, बता रहे हैं जैसे विधायक जी ने बताया कि ये गंगा स्नान से शुरू होता था और उसी दिन से ये मेला शुरू होता था। लेकिन कुछ टेंडर प्रोसेसिंग ऐसी रही जिस वजह से कोई नहीं क्वालिफाई हो पाया टेंडरिंग में, तो वो फिर रीटेंडर हुआ, फिर दूसरी बार रीटेंडर हुआ। तो जब जब भी टेंडरिंग हुई हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद जब भी जैसे नगर निगम से जो भी निर्देश मिलते थे ऑनलाइन, और ये क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन टेंडरिंग थी, पूरा पारदर्शिता से सब टेंडरिंग थी, तो जैसे ही ऑनलाइन दिखता था तो पता चलता था उसमें एक प्रोसेस है ऑनलाइन का। अगर रीटेंडर होगा तो 8 दिन या 10 दिन दोबारा लगते थे, तो इस वजह से वो 10-10 दिन आगे बढ़ के 1 महीना शायद मुझे लगता है कि लेट हो गया। ये लखनऊ वासियों से क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आए यहाँ पर? लखनऊ वासियों से यही कहना है कि ये सबसे सस्ता और अच्छा मनोरंजन यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और इस कच्ची मेले का जो झूलेलाल वाटिका में लगा है इसका आनंद उठाएं। यहाँ पे नए नए झूले आए हैं, जर्मनी से झूले आए हैं और फिश टनल आई है, और यहाँ पे खुर्जा की क्रॉकरी है, सहारनपुर का फर्नीचर है, फिरोजाबाद की चूड़ी है, यहाँ का फेमस हलवा पराठा है, ये सब चीज़ें हैं। अपना बच्चों के साथ आए और सबसे सस्ता और अच्छा मनोरंजन यहाँ पे उपलब्ध है। ये 45 डेज चलेगा, तो अब ये पूरा 1.5 महीना यहाँ पे लोग जनवरी तक इस मेले का आनंद उठा सकते हैं। आप भी आए। तो देखिए, कच्ची मेले का जो शुभारंभ है वो आज से कर दिया गया। करीब 1.5 महीने ये मेला लगा होता है और यहाँ पर खासकर वो महिलाएं आती हैं जो कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं और एक ही मेले में आकर घरों का सारा सामान एक ही जगह पर वो खरीदती हैं। तो महिलाओं का जो तांता है इस मेले में वो आपको भारी भरकम नजर आता है। और आज यहाँ पर जो झूले हैं वो तमाम राज्यों से आते हैं और तमाम जो चीजें हैं बाहर राज्यों से यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर लगाई जाती है ताकि लोग जो है, लखनऊ वासी जो है, उसका आनंद जो है वो उठा सके।